इसका ऑब्जेक्टिव है। पहला सवाल में दिया यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 37, बी बराबर 4, आर बराबर 1 तो क्यू का मान पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन ए में दिया है 9, बी में दिया है 8, सी में दिया है 10 और डी में का दिया है 7। तो इसमें क्यू का मान निकालने के लिए हम लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान का दिया है 37 तो यहाँ लिखेंगे 37 और बी का मान का दिया है 4 तो लिखेंगे 4 क्यू और प्लस आर का मान 1 दिया है तो 1, प्लस में 1 है इधर आएगा तो माइनस में, यानी 37 माइनस 1 बराबर का लिखेंगे 4 क्यू, यानी 4 क्यू। अब देखिए घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 36, इधर बचेगा 4 क्यू यानी 4 क्यू। देखिए 4 का है गुणा में इधर आएगा तो भागा में, यानी 36/4, इधर बचेगा क्यू। अब इसको कटाइए, यानी कटेगा कितना बार में 9 बार में, यानी क्यू का मान कितना आया तो 9 आया, यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है। अब देखिए दूसरा में क्या दिया है, दूसरा में दिया है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। यानी इसमें पूछ रहा है कि 2 क गो होगा, घातांक का मतलब 2 क गो होगा। तो 156 को हम तोड़ते हैं, 156 को हम तोड़ते हैं तो तोड़ते हैं। देखिए 156 को तोड़िए, 156 को 2 से तोड़ते हैं तो कितना होगा 7 होगा, यानी 78 होगा। फिर इसको 2 बार में तोड़िए तो 2 से तोड़िएगा इसको तो 3 यानी 39 आएगा। तब इसको 3 से तोड़िए तो कितना आएगा 13, फिर 13 एक कम 13 हो जाएगा, यानी इसमें 2 का गो आया 2, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दूसरा का राइट आंसर ए, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। अब 3 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय संख्या नहीं है अर्थात क्या पूछ रहा है तो परिमेय संख्या। तो इसमें परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, यानी परिमेय संख्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कैसे होगा देखिए बनाते हैं। दिया है √12 और नीचे दिया है √3, तो 12 को तोड़िएगा तो क्या लिखेगा 2√3 और नीचे लिखेंगे का √3, √3 से √3 का चाहता अरे कट गया तो क्या बच गया आपका 2, यानी 2 कौन सी संख्या है तो 2 है आपका परिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर दूसरा का डी। ठीक है। अब देखिए देखते हैं 3 नंबर सवाल हो गया आपका चौथा में दिया है 0.105 का 5, 3 अंक के बाद दशमलव है तो इसको हटा दीजिए तो नीचे आ जाएगा कितना 1000, यानी अर्थात इसको लिखेंगे 105/1000। अब देखिए कटाइए 5 से तो ये 21 बार में कट जाएगा और 1000 कटेगा 5 से कितना बार में तो 200 बार में ना। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, यानी लिखेंगे 21/200, 200 लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए शांत अशांत दशमलव में ऊपर का दिया रहा तो उससे मतलब नीचे से मतलब 200 को तोड़ेंगे तो 200 को हम लोग तोड़ते हैं तो 200 को आप तोड़िएगा 2 से तो 100 बार में, फिर 2 से कटाइएगा तो यानी 50 बार में, फिर 2 से कटाइएगा तो 25 बार में, और ये हो जाएगा 50 25 यानी 5, ये हो जाएगा 5 एकम 5। ठीक है। यानी इसको लिखेंगे 2 का गो आया 3 गो, 5 का गो आया तो 2 गो, तो इसको लिखेंगे हम लोग 21/2 के पावर 3 और इसको लिखेंगे 5 के पावर 2। देखिए ये ऑप्शन नंबर कौन में दिया है तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है संख्या है, यानी परिमेय संख्या इसमें पूछ रहा है। तो देखिए ए में दिया है 4 + √7, बी में दिया है 10 + 100 सी में दिया है 2 + √3 और डी में दिया है क्या 5 + √5। देखिए अगर किसी भी संख्या परिमेय और अपरिमेय रहेगा तो क्या होगा अपरिमेय। तो पहला में दिया है 4 + √7, √7 का है अपरिमेय तो ये भी हो जाएगा अपरिमेय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौथा का हो जाएगा अरे सॉरी 5वां का हो जाएगा राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए कैसे बी होगा ना, इसको तोड़ते हैं तो 10 प्लस दिया है √100 ना, का दिया है √100, यानी इसको लिखेंगे कैसे 10 प्लस √100 में लिखते हैं हम लोग 100। तो देखिए 10 का 10 हो जाएगा और √100 का यानी क्या होगा वर्गमूल 10, इसको जोड़िएगा तो क्या आएगा 20, यानी 20 कौन सी संख्या है तो 20 है परिमेय संख्या, तो हो जाएगा 5वां का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 6वां में क्या दिया है, 6वां में यही क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, यानी शांत दशमलव। तो दशमलव प्रसार शांत होने के लिए अंश में 2 और 5 के रूप में होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है 15/1600, बी में दिया है 19/210
सी में दी है 3/88 और डी में दी है 3/75। तो देखिए बी में का 7 लिख के कैसे में 3 आ गया, ये नहीं होगा। सी में देखिए 11/8, ये भी नहीं होगा। डी में देखिए 25×3 3 आ गया, नहीं, यानी हो जाएगा 6वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7वां में देखिए, 7वां में दिया है आपका कि दो धन पूर्णांकों ए और बी के लिए मौसा ए बी और लसा ए बी बराबर है बटा में भी। देखिए ए बी का है दो अभाज्य संख्या, तो दो अभाज्य संख्या का मौसा का होगा तो 1 हो जाएगा। कैसे होगा, तो देखिए मौसा इसका हो जाएगा मौसा बराबर 1 हो जाएगा ना, और इसका लौसा का हो जाएगा लौसा ए बी हो जाएगा। तो यहाँ रख देंगे तो कट किया जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 7वां का कहा जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए इसमें 8वां में क्या दिया है, 8वां में यही दिया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है। देखिए सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है, दो संख्या दिया है ना, ऑप्शन ए में 14 और 35, बी में दिया है 18 और 25, सी में दिया है 13 और 52, डी में का दिया है 21 और 84। यानी दोनों संख्याओं का बीच का गुणनखंड 1 होना चाहिए, यानी दोनों के बीच में गुणनखंड का होना चाहिए 1। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसको बनाते हैं हम लोग। अगर हम 14 को तोड़ते हैं तो 7 × 2 और 35 को तोड़ते हैं तो 7 × 5 = 35, इसमें आया नहीं होगा। अब देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाए, क्यों कि बी का अगर तोड़ते हैं 18, देखिए 18 को तोड़ते हैं हम तो कैसे लिखेंगे 18 को, हम 18 को तोड़िएगा तो 9 और फिर तितली का 9 और फिर 3 कम 3। अब उसके बाद 25 को तोड़िए, 25 को आप तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 5×25, यानी 25 को तोड़िएगा तो लिखेंगे 5 × 5। और 18 को का तोड़े थे हम, तो 18 को तोड़े थे हम ना तितली का 9 और 9 दूना 18। देखिए इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है नहीं, तो इसमें लगा देंगे 1 1 का 1 1, तो 1 1 लगा देंगे तो यानी हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, यानी आपका 8वां का ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 8वां का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर। अब देखिए 9वां सवाल, 9वां सवाल में क्या बोल रहा है, 9वां सवाल में यही बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या का अर्थ होता है भाज्य संख्या, यौगिक संख्या का अर्थ होता है क्या, भाज्य संख्या। तो देखिए अब इसमें कौन सा भाज्य संख्या है, तो 9वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ है कि 11, ऑप्शन ए में दिया है 11, तो 11 का है अभाज्य संख्या। सी में दिया है 31, 31 का हो जाएगा अभाज्य संख्या। और डी में दिया है 41, 41 का हो जाएगा अभाज्य संख्या। यानी बी है तो बी का होगा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या का गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो यौगिक संख्या और भाज्य संख्या एक ही को बोला जाता है। ठीक है बाबू, अब देखिए ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अब देखिए 10वां सवाल, 10वां सवाल में क्या है, कौन सा संख्या अभाज्य संख्या है। देखिए अब उसका उल्टा दे दिया अभाज्य। ए में दिया है 33, बी में दिया है 39, सी में दिया है 38 और डी में का दिया है 31। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या का गुणनखंड केवल 2 हो या दोनों गुणनखंड अलग अलग हो, या इसका एक और परिभाषा होता है अभाज्य संख्या का जो एक ही अपने आप से कटे। 33 है तो देखिए ऑप्शन ए में का दिया है 33, तो 33 को का 3 भी काट देगा 11 भी काट देगा, तो ये नहीं होगा। बी में देखिए 39, 39 को का 3 भी काट देगा और 13 भी काट देगा, ये भी नहीं होगा। यानी 10वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 11 सवाल, 11 में दिया है दो संख्याओं का मौसा 27 लौसा 162। यदि उनमें से एक संख्या 54 है, दूसरी संख्या पूछ रहा है ना, तो लिखेंगे हम लोग दूसरी संख्या बराबर, क्या लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर। तो दूसरी संख्या बराबर लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर, तो दूसरी संख्या बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, तो लिखेंगे मौसा गुणे लौसा, मौसा गुणे लौसा। तो इसको हम लोग बनाते हैं, तो इसमें देखिए मौसा का दिया है 27, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे 27, तो यहाँ लिख देते हैं 27 और गुणा में लिख देंगे कितना 162। अब भट्टा में पहली संख्या का दिया है 54, तो इसको कटाइए आप, 54 से 162 को कटाइएगा 3 बार में और 27 को गुणा कर दीजिए 3 से, तो आ जाएगा आपका कितना 81। तो 11 का देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है राइट आंसर, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब देखिए 12 सवाल में क्या दिया है, 12 सवाल में यही दिया है कि 12, 15, 21 का मौसक क्या है। तो मौसक याद करने के लिए क्या करेंगे, 12 का गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 12 को तोड़ते हैं, देखिए 12 बराबर क्या लिखेंगे
2 गुणे 2 गुणे 3 लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद 15 दिया है तो 15 को क्या लिखेंगे हम लोग, 15 को लिखेंगे 5 गुणे 3। उसके बाद दिया है 21 तो 21 को क्या लिखेंगे हम लोग, 7 गुणे 3। अब देखिए इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, तो 3 3 सभी में है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 13 में दिया है किसी धनात्मक पूर्णांक क्यू के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होगा। ए में दिया है 6q, बी में दिया है 6q+2 और सी में दिया है 6q+1 और डी में दिया है 6q+4। तो इसमें विषम धनात्मक पूछ रहा है, यानी उसके साथ 1 3 5 जुड़ा रहना चाहिए। तो किस में जुड़ा है, ऑप्शन नंबर सी में, यानी 13 का राइट आंसर हो जाएगा 6q+1 सी ना। 14 में देखिए, 14 में देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 15 में बोल रहा है कि 22/7 क्या है। देखिए 22/7 परिमेय संख्या होती है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। तो 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर। यानी 16 में देखिए, 16 में दिया है कि द्विघात बहुपद के शून्यों की संख्या कितनी होती है, द्विघात बहुपद के शून्यों की संख्या होती है 2, ठीक है। अब देखिए 17 में क्या दिया है सवाल, 17 में यही सवाल दिया है। 17 में दिया है कौन बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद नहीं है, अगर यक्स का पावर, अगर यक्स का पावर आ जाए आपका माइनस में, अगर यक्स आ जाए रूट में, अगर यक्स आ जाए का बटा में, तो यह हो जाएगा बहुपद नहीं है। तो इसमें देखिए कौन सा बटा में है, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी 17 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी 17 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।